Hello everyone, my name is Madhut Gupta. So this is our new series on my YouTube channel, जिसमें हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली एक कोरोना स्टिमुलस पैकेज लॉन्च करा है, कोरोना फिस्कल पैकेज लॉन्च करा है, जिसमें उन्होंने बात करी है कि 20 लाख करोड़ रुपए और अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द जीडीपी का पैकेज दिया जाएगा फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था को लिफ्ट करने के लिए ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है ये अनाउंस किया गया 5 ट्रांचेस में। निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 5 ट्रांचेस में इसको अनाउंस करा। उसी तरीके से हम भी आगे बढ़ेंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको 7 से 8 वीडियोस मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे प्रोविजंस यहाँ पे आपको मैं एल्यूस्ट्रेट कर दूंगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर सीरीज। आज फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में और भी वीडियोस अपलोड होंगे। बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक और बाय अर्ली नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू रैप अप दिस पर्टिकुलर सीरीज। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक के ऊपर क्रैश कोर्स जो 22 मई से स्टार्ट हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे फुल फ्लेजेड कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, मॉडर्न हिस्ट्री पे 16 जून से फुल फ्लेजेड कोर्स, मेन्स आंसर राइटिंग पे कोर्स आ रहा है जून में ही, करंट अफेयर्स के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स इन जुलाई फर्स्ट वीक एंड इकोनॉमी पे फुल फ्लेजेड कोर्स इन जुलाई सेकंड वीक। You can subscribe to Unacademy Plus using my referral code Madhut Gupta for 10% discount. Simply आपको मेरा नाम डालना है and you will get a 10% discount on Unacademy Plus. मेरे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ Unacademy Plus पे अवेलेबल हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स अबाउट माई स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब वीडियोज एंड प्लस कोर्सेज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इसको 5 पिलर्स में डिवाइड किया गया है। पिलर 1 इकोनॉमी, पिलर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर, पिलर 3 सिस्टम की गवर्नेंस से रिलेटेड क्या चेंजेस किए जाएंगे, डेमोग्राफी और डिमांड। इन 5 पिलर्स में पूरे के पूरे 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को डिवाइड किया गया है। क्या है सारे के सारे प्रोविजंस मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको अभी के लिए मेंस में जो आपको इंट्रो लिखना होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो आत्मनिर्भर पैकेज है 20 लाख करोड़ और 10% ऑफ द जीडीपी। साथ के साथ नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे बोला कि अब से हमारा जो फोकस होगा वो होगा सेल्फ जनरेटेड कैपेसिटी पे, मतलब कि हमारे को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पहले चाइना में बना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे तो अब आपको इंडिया में बना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए। अगर आप पहले चाइना का कोई सॉफ्टवेयर या यूएस का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, ट्राई एंड डेवलप इट इन इंडिया ओनली, राइट। उस तरीके से अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज जो हम इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे थे उसको अब हमारे को इंडिया में ही प्रोड्यूस करना चाहिए। साथ के साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एक सवाल बनता है क्या कि जो प्रधानमंत्री ने यहां पे कॉल दिया हमारे को, मेक लोकल बी वोकल अबाउट लोकल, उन्होंने ये सारे फ्रेजेस यूज करे, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ने 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन किया था हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? इंडिया ने 1991 में जो एक ग्लोबलाइजेशन का स्टैंड लिया था, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स करे थे, क्या हम अब उसे बैक ट्रैक कर रहे हैं? क्या हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? जवाब है ना, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे। मतलब कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये बोला है कि लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज तो हम अभी भी रहेंगे, बाहर की दुनिया से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम अभी भी करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो अभी वोकल फॉर लोकल का कॉल है इसमें यह होगा कि इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस करो और बाहर एक्सपोर्ट करो। अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी इंपोर्ट डिपेंडेंट ज़्यादा है, हमारे को ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन वोकल फॉर लोकल वाला जो प्रधानमंत्री का कॉल है, आत्मनिर्भर भारत का जो कॉल है, उसमें प्रधानमंत्री ने बोला कि इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस करो, लेकिन इसका मतलब आइसोलेशन नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब आइसोलेशन नहीं है। वी आर नॉट गेटिंग आइसोलेटेड, विल स्टिल बी ग्लोबलाइज्ड एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू आइसोलेशन। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मेंस में जो इंट्रोडक्शन लिखना होता है या जो कंक्लूजन लिखना होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये डिबेट। तो क्या हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं? क्या हम इनवर्ड लुकिंग एक आउटलुक ले रहे हैं? जवाब है ना। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, और हम अभी भी ग्लोबलाइज्ड रहेंगे, अभी भी WTO का मेंबर रहेंगे, अभी भी यूनाइटेड नेशंस में ट्रेड वगैरह की बात करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, लेकिन हम इनवर्ड लुकिंग नहीं बन रहे, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा एक सिनारियो है, इस पैकेज का मेजर पर्पस अगर मेंस में या इंटरव्यू में पूछा जाता है
तो इस पैकेज का मेजर पर्पस है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना। अभी तक हम काफी ज्यादा निर्भर थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वालिटी एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर पढ़ने जाता है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एटसेट्रा। हमारे को इस तरीके से सेल्फ रिलायंट बनना है कि अब जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इंडिया में ही हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डेमोग्राफी वाला पिलर, राइट। सिमिलरली जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, लोग इलाज कराने बाहर जाते हैं, अलग अलग सर्विसेज बाहर से हम यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हिंदुस्तान में ही होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इंडिया में ही होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे आपको एक बहुत ही सुंदर कॉन्टेक्स्ट देता हूं मैं। 1903 से लेकर 1908 तक इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट चली थी जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। साथ के साथ 1920 से लेकर 1922 तक एक मूवमेंट चली थी फादर ऑफ द नेशन की लीडरशिप के अंडर। क्या नाम था? नॉन कोऑपरेशन। इसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो 4 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, इन चारों ही मूवमेंट में महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने और जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक ही कॉल दिया था, क्या? खुद का सामान यूज करो, खादी प्रमोट करो, चरखा प्रमोट करो, इंडियन गुड्स यूज करो, ब्रिटिशर्स के गुड्स को बायकॉट करो, अपनी एजुकेशन, अपना लीगल सिस्टम, अपनी लीगल प्रैक्टिस, अपनी ही लैंग्वेज, वर्नैक्युलर लैंग्वेज, ओरिएंटल कल्चर। यह बात बोली थी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बाकी जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, उन सब ने यही बात बोली थी। तो इसका मतलब यह है कि जब आप मेंस में इसका आंसर लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखना, इसको आप रिलेट करोगे मॉडर्न हिस्ट्री से। 1903 से लेके 2020 तक ये पूरे के पूरे 117 साल में हमने क्या क्या देखा है, ये सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन में अपने आंसर में लिखना होगा कि 1903 से लेके आज तक हम एक स्वदेशी की कॉल पे चल रहे हैं एंड नाउ इज द राइट टाइम कि हम अपना जो एक्सटर्नल डिपेंडेंस है उसको कम करें एंड इंडिया शुड बिकम अ लीडर ऑफ ट्रेड, इंडिया शुड बिकम अ लीडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारी जो आत्मनिर्भर स्कीम है, आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, उसमें पहला कंपोनेंट क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये जो योजना है इसका टोटल आउटले है 1.7 लाख करोड़ रुपीस और यहां पे जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो किया गया है बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि हमारे जो गरीब जनता है, हमारी जो पिछड़ी हुई जनता है, उनके लिए यहाँ पे स्पेशल फोकस किया गया है, पर्टिकुलरली विमेन। अभी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से जेंडर पे फोकस किया गया है, साथ साथ विडोज, दिव्यांगजन और जो हमारे वृद्ध नागरिक हैं, जो हमारे ओल्डर सिटीजन्स हैं, जो हमारी ओल्डर पॉपुलेशन है, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। मतलब कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसमें पुअर के साथ साथ जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके ऊपर भी काफी फोकस किया गया है। पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस, राइट। नाउ एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो 1.7 लाख करोड़ रुपीस है, दिस विल बी काउंटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको मैंने बताया था बजट इकोनॉमिक सर्वे सीरीज में कि जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है जहां पे सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होता है जहां पे सरकार सैलरी, पेंशन, स्कीम, सब्सिडी ये सारा खर्चा करती है। ये जो कंपोनेंट आएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, ये आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर आपको बजट का स्ट्रक्चर नहीं पता, मेरी बजट इकोनॉमिक सर्वे वाली प्लेलिस्ट पे जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हर हेल्थ वर्कर को सबसे पहले 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स, ध्यान से फोकस करिए, डॉक्टर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की। हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, उन लोगों को 50 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स व्हेन इट कम्स टू कोरोना फाइटिंग। कोरोना से लड़ने के लिए वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं एंड हेंस उनको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर यहाँ पे दिया जाएगा कि अगर किसी को कोरोना होता है या किसी की लाइफ थ्रेटन होती है यहाँ पे, तो उनको यहाँ से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। साथ के साथ 80 करोड़ लोगों को आउट ऑफ 135 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली
80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या फिर व्हीट, दोनों में से एक चीज और लिखा है, और 5 किलो चावल या व्हीट दोनों में से कोई एक चीज 3 महीने तक 3 महीने तक दी जाएगी एट अ सब्सिडाइज प्राइस पर पर्सन पर मंथ। बेसिकली ये जो एंटाइटलमेंट है 5 किलो चावल और गेहूं का, ये पहले कम हुआ करता था। अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज भारत सरकार ने इसे डबल कर दिया है। मतलब कि पहले जो एंटाइटलमेंट था सस्ते फूड ग्रेन्स का, दैट वाज समवेयर अराउंड 2.5 kg पर पर्सन पर मंथ, अभी उसे 5 किलो पर पर्सन पर मंथ कर दिया गया है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, हाफ ऑफ द फूड ग्रेन्स के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, 1 रुपये प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो, जो भी पीडीएस में रेट होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी रेट होता है, आधे फूड ग्रेन्स के लिए वो देना पड़ेगा और आधे फूड ग्रेन्स फ्री हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सरकार ने जो फूड एंटाइटलमेंट है पीडीएस सिस्टम के अंडर, उसको डबल कर दिया है। ये जो डबल किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए किया गया है। मतलब कि 3 महीने बाद अगर कोई एलिजिबल व्यक्ति अपने फूड ग्रेन्स लेने जाएगा, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स लेने जाएगा, तो उसको 3 महीने बाद दोबारा से 2.5 kg ही मिलेगा। तो बेसिकली जो मंथली एंटाइटलमेंट है उसको डबल कर दिया गया यहाँ पे। साथ के साथ सारे के सारे एलिजिबल हाउस होल्ड्स को, जितने भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं, उनको 1 किलो दाल पर मंथ अगले 3 महीने के लिए फ्री दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आजकल आपको पता है कि इनकम लेवल काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया है। खास तौर से इनफॉर्मल सेक्टर में जो इनकम लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। तो सरकार को ये लगा कि अगर इनकम लेवल गिर गया है तो लोग प्रोटीन्स कम खाएंगे, एग, चिकन, मीट ये सब कम खाएंगे। और आपको पहले ही पता है कि हमारे देश की जनता में मैल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एक वेलफेयर स्टेट की तरह एक्ट करते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह एक्ट करते हुए, सरकार ने यहाँ पे बोला कि जितने भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको 1 किलो दाल पर मंथ फ्री में दी जाएगी। राइट, यहां पे ध्यान से देखिए कि जब मैंने बात करी फूड एंटाइटलमेंट की, यहां पे बात हो रही है इंडिविजुअल लेवल पे, पर पर्सन पर मंथ। यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, यहां पे हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड लेवल पे, फैमिली लेवल पे। हियर वी आर टॉकिंग ऑन अ फैमिली लेवल, यहां पे हम बात कर रहे हैं फैमिली बेसिस पे। साथ के साथ पल्सेस जो हैं वो एकदम फ्री हैं, इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना। लेकिन ये जो फूड ग्रेन्स हैं इसमें आधे फूड ग्रेन्स का आपको पैसा देना है सब्सिडाइज रेट पे ऑफ कोर्स, और आधे फूड ग्रेन्स बिल्कुल फ्री हैं। साथ के साथ सरकार ने बोला कि 20 करोड़ महिलाओं को जिनका जनधन अकाउंट खुला हुआ है उनको 3 महीने तक 500 रुपये पर मंथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया जाएगा उनके बैंक के खाते में। 20 करोड़ ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा के पास हैं, 20 करोड़ गरीब महिलाएं जिनका अकाउंट आधार से लिंक्ड है, उनको जनधन अकाउंट में 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 3 महीने तक। बेसिकली इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए स्पेंडिंग कर पाएंगे। स्पेंडिंग इन अ वे कि जो एसेंशियल नीड्स हैं, डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, दूध चाहिए होता है, अलग अलग आइटम्स चाहिए होती हैं, एक्स्ट्रा आटा चावल वगैरह चाहिए या फिर कुछ भी, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये कंपोनेंट डाला गया। ध्यान से देखिए, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ जेंडर बजटिंग। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ जेंडर बजटिंग। ये जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आत्मनिर्भर स्कीम जो है उसका सबसे बढ़िया कंपोनेंट क्या है, उसका सबसे स्पेशल कंपोनेंट क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि उसका सबसे स्पेशल कंपोनेंट है जेंडर बजटिंग। कि इस पैकेज में भी, इस टाइम पे भी, जब हमारी पूरी देश की जनता बहुत ज़्यादा रिस्क पे है, आधे से ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर्स दे आर एट रिस्क बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत का सवाल है उनका, उस टाइम पे भी हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है महिलाओं की नीड को लेके, एंड हेंस यहाँ पे भी जेंडर बजटिंग का कंपोनेंट डाला गया। और जो 20 करोड़ महिलाएं हैं, एलिजिबल विमेन हैं, जिनके पास जनधन अकाउंट है, उनको 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा अगले 3 महीने तक। इससे क्या होगा? उनके हाथ में कैश बढ़ेगा तो डिमांड विल गो अप। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो हमने पैसा दिया हाथ में, इससे जैम ट्रिनिटी की हमारे को इंपॉर्टेंस समझ आती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार 2014 में, उन्होंने आते ही जनधन, आधार और मोबाइल को लिंक करने की बात करी थी, जिसको कहा जाता है जैम ट्रिनिटी। जनधन, आधार, मोबाइल, जिसको कहा जाता है जैम ट्रिनिटी, उन्होंने इसको प्रमोट करने की बात करी थी। आज हमारे को उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है, आज हमारे को बैंकिंग की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, आज हमारे को मोबाइल नेटवर्क की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, और आज हमारे को आधार की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि आधार को यूज करके हम अपने कोरोना पैकेज को, हम अपने आत्मनिर्भर स्कीम को ठीक तरीके से टारगेट कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि हमारी स्कीम्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? प्रॉपर टारगेटिंग ऑफ द स्कीम, कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उस तक पैसा पहुंचे। जो सरकार 20 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है वो उसके इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी मुहिम होती है, ये हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीएस मेंस पेपर 2 गवर्नेंस में एक टॉपिक है डिजिटल गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। ये जो टॉपिक है यहां पे आपको जैम ट्रिनिटी के बारे में लिखना है कि हमने 2014-15 में जो जनधन, आधार और मोबाइल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, आज उसकी वजह से हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम अपने मोबाइल फोन यूज करके पेमेंट ट्रांसफर कर पा रहे हैं। और कोरोना के टाइम पे जब हमारे को कैशलेस होने की जरूरत है, जब हमारे को बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ाने की जरूरत है, जब हमारे को फिजिकल इंटरफेस कम करने की जरूरत है, उस टाइम पे जैम ट्रिनिटी हमारे बहुत ज्यादा काम आ रहा है। इस तरीके से मल्टी फेसेटेड अप्रोच रखते हुए आपको जैम ट्रिनिटी के फायदे लिखने हैं मेंस एग्जामिनेशन में। राइट, तो यहां पे हमने क्वालिटी टर्म्स कौन से सीखे? जेंडर बजटिंग सीखा, डिमांड जनरेशन सीखा और जैम ट्रिनिटी का एनालिसिस देखा जीएस मेंस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो पॉइंट है अबाउट जेंडर बजटिंग और हर एलिजिबल महिला को 500 रुपए दिए जाएंगे 3 महीने तक, ये पॉइंट आप लिख सकते हो जीएस मेंस पेपर 1 सोशल जस्टिस में। सोशल जस्टिस में अगर आपको आंसर लिखने के लिए आता है, वहां पे भी आप ये लिख सकते हो कि हमारी सरकार बिलीव करती है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आत्मनिर्भर स्कीम जो है प्लान किया गया है, एंड हेंस ये पॉइंट्स आप GS1 GS2 दोनों जगह मेंशन कर सकते हो। अगर बैलेंस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो 500 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि एक तो 500 रुपए में कुछ होता नहीं है। 500 रुपए महीने का मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 रुपए रोज का, कुछ भी नहीं होगा उसमें। 15 से 16 रुपए रोज का क्या ही खर्चा कर पाओगे, बहुत कम अमाउंट है। सेकेंडली, ये जो 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे 3 महीने तक, इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा। अब देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमारे को मेंस में एक बैलेंस व्यू लिखना होता है। यू कैन नॉट बी ऑल पॉजिटिव अबाउट अ थिंग, you cannot be all negative about a thing. You have to mention both the points, positive as well as the negative points, and hence मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दोनों बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि एक बैलेंस व्यू पॉइंट रहे, हम अनबायस्ड रहें और मेंस में हमारा आंसर क्वालिटी आंसर बने। साथ के साथ 8 करोड़ फैमिलीज को 3 महीने तक फ्री LPG सिलेंडर दिया जाएगा। बहुत अच्छा स्टेप है। क्यों? सरकार बोल सकती थी कि 3 महीने तक LPG सिलेंडर जो है फ्री नहीं है। उस केस में क्या होता कि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, दे वुड बी फोर्स्ड टू यूज फायरवुड, उन्हें फायरवुड यूज करना पड़ता, पोल्यूटिंग फ्यूल यूज करना पड़ता, उन्हें केरोसिन वाला चूल्हा यूज करना पड़ता। और उससे क्या होता है कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनका कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इंपैक्ट पड़ता है। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अगेन जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट है। ये भी जेंडर बजटिंग का पॉइंट है। सी, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये बात खराब लगे, लेकिन हमारे देश की हार्श रियलिटी यही है कि रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली जो खाना बनाने का काम होता है वो महिलाओं को ही दिया जाता है। और ये मैं नहीं कहता, ये सोसाइटी में एक फैक्ट है। राइट, अगर इस फैक्ट को देखें तो सरकार ने यहाँ पे ये एज्यूम करा कि मैक्सिमम महिलाएं हैं जो कुकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सो उनकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उनकी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, एंड हेंस फ्री LPG सिलेंडर दिया जाएगा 8 करोड़ फैमिलीज को 3 महीने तक। अगेन जेंडर बजटिंग, साथ के साथ GS मेंस पेपर 3 में अगर एनवायरमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, वहां पे ये फॉर्डर पॉइंट आ सकता है कि हमारी सरकार बोल सकती थी कि आप फायरवुड यूज करो, काउडंग यूज करो, केरोसिन यूज करो, चूल्हा यूज करो। हमने ऐसा नहीं बोला, हमने उन्हें क्लीन कुकिंग फ्यूल
LPG सिलेंडर प्रोवाइड करा फॉर बेटर हेल्थ। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर ही यह अनाउंस किया गया कि जो मनरेगा के वेजेस हैं इनको इंक्रीज किया जाएगा। मनरेगा के वेजेस को इंक्रीज किया जाएगा। पहले इनका रेट था 182 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, अब इसको इंक्रीज करके लाया जाएगा 202 रुपये पर पर्सन पर डे पे। दिस वुड बेनिफिट अबाउट 13.62 करोड़ फैमिलीज। आपको ये पता होगा कि जो मनरेगा है दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन रूरल एरियाज, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में एप्लीकेबल है, राइट। तो जो रूरल एरियाज में 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, आपको पता है मनरेगा क्या है, 100 डेज का गारंटीड वर्क। तो पहले वहां पे जो रेट था वो था 182 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, कि हर लेबर को 182 रुपीज़ दिए जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मनरेगा में जो काम दिया जाता है दैट इज ओनली अनस्किल्ड वर्क। मनरेगा इज ओनली फॉर अनस्किल्ड वर्क एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके अंडर आता है, राइट। तो ये हमने देख लिया मनरेगा का एनालिसिस की वेजेस इंक्रीज किए जाएंगे। अब अगर आपको यहां पे मनरेगा से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं तो आप क्या लिखोगे कि सरकार को इस टाइम पे जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों की नौकरी जा रही है, उस टाइम पे सरकार यहां पे क्या कर सकती थी, ये जो 100 डेज की गारंटी है इसको डबल करके 200 डेज कर सकती थी, जिससे कि जो हमारे रूरल एरियाज के गरीब भाई बहन हैं उनके पास लाइवलीहुड की सिक्योरिटी रहे, लाइवलीहुड उनका बना रहे। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करा, राइट। तो ये एक चीज़ है जो आप मेंशन कर सकते थे कि जो 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है इसको डबल किया जा सकता था। दूसरा लूप होल, दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो यहां पे आप मेंशन करने वाले हैं वो ये है कि रूरल एरियाज के लिए भी हम मनरेगा, रूरल एरियाज के लिए हमारे पास मनरेगा है 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्क, लेकिन अर्बन एरियाज के लिए हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अर्बन एरियाज में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है हमारे पास। मतलब अर्बन एरिया के जो गरीब हैं उनके पास कोई भी गारंटीड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसका मतलब हमारा जो अर्बन एरिया के गरीब लोग हैं उनको यहां पे कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया गया है, राइट। तो इस तरीके से आप मनरेगा के एनालिसिस को बैलेंस कर सकते हो। साथ के साथ सरकार ने बोला कि 1000 रुपए का कैश ट्रांसफर किया जाएगा पुअर सीनियर सिटीजन्स के खाते में, पुअर विडोज के खाते में, पुअर दिव्यांग्स के खाते में। ऐसे 3 करोड़ बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करा सरकार ने, जो कि दिव्यांगजन है, पुअर हैं, एल्डरली सिटीजन्स और विडोज। उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे वन टाइम पेमेंट। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, सिलेंडर दिया जाएगा 3 महीने के लिए, फ्री पल्सेस दिए जाएंगे 3 महीने के लिए, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स डबल कर दिए जाएंगे 3 महीने के लिए। ये 3 महीने वाला कंपोनेंट नहीं है। ये जो कंपोनेंट है 1000 रुपए ट्रांसफर वाला, ये वन टाइम कंपोनेंट है। 3 करोड़ बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया और पुअर सिटीजन्स, पुअर विडोज और पुअर दिव्यांग्स को 1000 रुपए दिए जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो सरकार है ये किस पे फोकस कर रही है, सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स पे। जो सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन पे फोकस किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, उनको फोकस कर रही है सरकार। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी समझे इसकी मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, एलपीजी दिया जा रहा है, 500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे महिलाओं को, ये सब सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 38 वो कहता है दैट इंडिया शैल बी अ वेलफेयर स्टेट। इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट होगा, मतलब कि इंडिया जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बिलीव करेगा। इंडिया जो है सबका भला करेगा, चाहे कोई सा भी सेक्शन हो, कोई सा भी वल्नरेबल ग्रुप हो, इंडिया सबका भला करेगा एंड हेंस इंडिया विल बी अ वेलफेयर स्टेट। ऑल्सो आर्टिकल 41 हमारे को बोलता है पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, कि जब डायर सर्कमस्टांसेस आते हैं, जब खराब दिन आते हैं, उस केस में सरकार जो है पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी विडोज को, अनएम्प्लॉयड को, डिसेबल्ड को, एल्डरली को। ये 4 ग्रुप्स मेंशन्ड हैं आर्टिकल 41 में, डिसेबल्ड, विडोज, एल्डरली और अनएम्प्लॉयड। अगर आप ध्यान से एनालाइज करो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ ध्यान में रखते हुए सरकार ने चारों ग्रुप्स को फोकस करा है। कैसे? मनरेगा के अंडर हमने फोकस करा अनएम्प्लॉयड पे। ये जो 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं विडोज को, सीनियर सिटीजन्स को और दिव्यांगजनों को। तो मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करते हुए आर्टिकल 38 का विजन वेलफेयर स्टेट,
आर्टिकल 41 में जो पब्लिक असिस्टेंस का क्लॉज दिया हुआ है, इन दोनों क्लॉजेस को यूज करते हुए सरकार यहां पे पैकेज दे रही है। ऑल्सो हमारे प्रियम्बल में एक बात लिखी गई है, जस्टिस, दैट हमारी सरकार जस्टिस प्रोवाइड करेगी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब कि हर वल्नरेबल ग्रुप को कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आयोग मिलेंगे काम करने के लिए, अफसर मिलेंगे काम करने के लिए। इकोनॉमिक जस्टिस कि बेयर मिनिमम पैसा मिलेगा सर्वाइवल के लिए, राइट। वो दोनों तरीके के जस्टिस इन स्कीम्स के थ्रू इंश्योर किए जा रहे हैं। और प्रियम्बल क्या बोलता है, दैट वी आर अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब है कि सरकार जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी हमारी जनता को। सरकार जो है वो प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होगी, वो वेलफेयर ड्रिवन होगी। इस वेलफेयर ड्रिवन अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे कदम उठाए गए हैं। तो अगर हमारे को इसे मेन से जोड़ना हो, प्रीलिम्स में तो फैक्ट्स हैं जो मैंने कोट कर ही दिए हैं यहाँ पे, लेकिन मेंस मेरा यहाँ पे मेजर मुद्दा है। मेंस यहाँ पे मेरा मेन फोकस है कि आपको एसए और जीएस 2, 3 और 1 में क्वालिटी आंसर लिखने के लिए आना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे इतना डिटेल्ड एनालिसिस में बता रहा हूँ, राइट। आगे बढ़ने से पहले, टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे काफी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं अनअकैडमी पे, सो सिंपली आपको मेरा नाम डालना है एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। कमिंग टू द नेक्स्ट इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर ही सरकार ने यह बोला कि जो हमारी प्रधानमंत्री किसान योजना है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसान योजना है क्या। जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, इसके अंडर सरकार जो है गरीब किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर देती है। जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 6,000 रुपये पर साल दिया जाता है, पर ईयर दिया जाता है। ये जो 6,000 रुपये दिया जाता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 इंस्टॉलमेंट्स, 2,000, 2,000 और 2,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज ईच, 6,000 रुपये टोटल हो गए। सरकार ने बोला कि जो इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये की बाद में जानी थी वो हम पहले दे देंगे, ऐसा सरकार ने बोला। जो हमारे 8.7 करोड़ किसान हैं, जो हमारे 8.7 करोड़ बेनिफिशियरी किसान हैं, उनको ये जो 2,000 रुपये का ट्रांच जाना था, इंस्टॉलमेंट जानी थी, ये थोड़े टाइम बाद जानी थी। सरकार ने बोला कि हम अभी भेज देंगे एडवांस में, जिससे कि किसानों को कोई भी लिक्विडिटी का क्राइसिस फेस ना करना पड़े। खैर ये कोई नया कंपोनेंट नहीं है, लेकिन सरकार ने अनाउंस करा तो मेरा काम था यहाँ पे आपको बताना, अदरवाइज इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे यहाँ पे नया था कि 1,000 रुपये का कैश ट्रांसफर दिया जाएगा, 3 महीने तक एलपीजी फ्री दी जाएगी, 500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे, ये सब नए कंपोनेंट्स थे। लेकिन ये जो है ये पुराना कंपोनेंट है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। साथ के साथ एक फंड है जिसका नाम है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड। बेसिकली जो अलग अलग लेबर लॉज हैं, ये बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया गया है। इसके अंडर जो पैसा है वो सरकार यूज करेगी फॉर बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। इसके बाद और वीडियोस आ रहे हैं और लेक्चर्स आ रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा आत्मनिर्भर सीरीज जो है कवर करूंगा। तो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।